गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। आज है 12 अक्टूबर 2022। तो आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज क्या रखा है मैंने स्टैटिक जीके में खास, अभी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, और इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस किसी को भी मेरे वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, जिसके माध्यम से आप उसमें जुड़ करके पीडीएफ को ले सकते हैं और घर में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आखिर नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या है, और दूसरे लिंक में जाकर के आप ये जान सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता कौन कौन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर इन वीडियो का आनंद लेंगे। तो बढ़ते हैं आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ और देखते हैं आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। तो आज की पहली करंट अफेयर जो है वो है खेल से, और खेल से संबंधित जो भी खबरें हैं आज के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं। तो न्यूज़ है फुटबॉल से, और फुटबॉल के महान खिलाड़ी, विश्व के सबसे महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से न्यूज़ है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया है। फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। याद रखिएगा, तो फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक ज़बरदस्त उपलब्धि हासिल की है कि अपने 944वें मैच में उन्होंने 700 गोल दाग करके रिकॉर्ड बना दिया है। बात करें तो कहाँ के रहने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो आपको पता होना चाहिए पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, तो लिस्बन है पुर्तगाल की कैपिटल। बात करें कि इन 20 सालों के कैरियर में वो किस किस टीम से खेले, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, यूवेंटस, इन टीमों की तरफ से वो खेले और 944 मैचों में उन्होंने 700 गोल दाग करके रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसा करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कुछ ऐसे और भी नाम हैं, जैसे कि आपको पता है कई सारे ऐसे खिलाड़ी फुटबॉल में रहे हैं जिन्होंने बहुत सारा नाम रोशन किया है। जैसे लियोनेल मेसी का नाम आपने सुना ही होगा, वैसे ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी हैं जो कि फुटबॉल के धुरंधर खिलाड़ी हैं। उम्मीद करता हूं आपको पहली न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ, और आज की दूसरी न्यूज़ जो है वो देश की एक समस्या को लेकर है। और क्या है समस्या, तो देश में सबसे ज़्यादा बाल विवाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में कराए जाते हैं। तो भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार झारखंड में बाल विवाह अब भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। गृह मंत्रालय के अनुसार एक आंकड़ा निकाला गया है। गृह मंत्रालय में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जो हैं उनके द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है, और ये बताया गया कि झारखंड में बालिकाओं का वयस्क होने से पहले विवाह करने का प्रतिशत सर्वाधिक 5.8% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा समस्या वाली बात है। झारखंड और इसके अलावा पश्चिम बंगाल देश के ऐसे 2 राज्य हैं जहां आधी से ज़्यादा महिलाओं की शादी 21 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है। जबकि आपको पता है हमारे देश में 21 साल एक लीगल डेट है जहां से आप लड़की की शादी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ही शादी कर दी जाती है इन 2 राज्यों में। तो एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे देश में देखी जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। झारखंड में प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है आप कमेंट कॉलम में बताएंगे, और वेस्ट बंगाल में भी कौन गवर्नर है ये भी आप बताएंगे। इसके अलावा आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है सुंदरवन डेल्टा। क्या खासियत है इस सुंदरवन डेल्टा की, यह भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। झारखंड की बात करें तो झारखंड से आते हैं महान व्यक्ति MS धोनी, जिनसे रिलेटेड आज कुछ न्यूज़ है भी हम लोग पढ़ेंगे। MS धोनी का जन्म झारखंड में ही हुआ था, जिन्होंने भारत के कैप्टन रहते हुए एक ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ और देखते हैं अगली न्यूज़ में क्या है खास। तो अगली न्यूज़ है एक इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड, जो कि 11 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस दिन को मनाने के पीछे बेटियों के महत्व को पूरे विश्व को समझाना है। तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया गया, तो 11 अक्टूबर को मनाया गया। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस आखिर किस दिन पड़ता है। ठीक है, आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जनवरी में पड़ता है। जनवरी में किस डेट को पड़ता है आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। मेरा आपको वर्क देने का केवल एक मकसद रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करें, क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करते हैं तो हमें कई सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और लर्न भी हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में क्या है खास,
तो अगली न्यूज़ एक बार फिर से खेल से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 2021 में आईसीसी के द्वारा एक नए अवार्ड शुरू किए गए थे कि अब से खिलाड़ियों को साल भर में अवार्ड ना दे करके महीने भर में ही अवार्ड दिए जाएं। यानी साल में अवार्ड जो दिए जाते वो तो दिए ही जाएंगे, इसके अलावा महीने महीने में जो भी खिलाड़ी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उनको अवार्ड दिया जाता है प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में। तो वही न्यूज़ है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर महीने के घोषणा कर दी गई है और हरमनप्रीत कौर जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ महिलाओं में, और मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं पुरुष, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है पुरुषों का। तो आप पढ़ भी सकते हैं, सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड की घोषणा की गई है और भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों में आईसीसी के मेंस और वुमेन्स के अवार्ड दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे कि इस साल के अंदर में कौन कौन से खिलाड़ियों को किस किस महीने में अवार्ड दिए गए। तो एक पूरा कंपाइलेशन मैंने किया हुआ है आपके लिए, जिससे आप एक ही जगह पर सारी चीज़ों को पढ़ सकें। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें पिछले 6-7 महीने की करंट अफेयर आती है। तो मैंने पूरी की पूरी लिस्ट ले ली है। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं कि पहले पुरुष खिलाड़ी कौन से हैं जिनको 2022 के अंदर प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। तो जनवरी 2022 में ये अवार्ड दिया गया था किन को, तो ज़रा ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, जनवरी 2022 में कीगन पीटरसन जो कि दक्षिण अफ्रीका के, इनको दिया गया था। फरवरी 2022 में श्रेयस अय्यर भारत के, इनको दिया गया था। मार्च 2022 में बाबर आजम पाकिस्तान के, इनको दिया गया था। अप्रैल 2022 में केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका के, इनको दिया गया था। मई 2022 में एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के, इनको दिया गया था। जून 2022 में जानी बेयरस्टो इंग्लैंड के, इनको दिया गया था। और जुलाई 2022 में प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के, इनको दिया गया था। जबकि अगस्त महीने में सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के, इनको दिया गया था। और अब जाकर के सितंबर महीने में किनको दिया गया है, तो मोहम्मद रिजवान को। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। महिलाओं की बात करें तो जनवरी 2022 में हीथर नाइट इंग्लैंड की, फरवरी 2022 में अमेलिया केयर न्यूजीलैंड, मार्च 2022 में राचेल हेंस ऑस्ट्रेलिया, अप्रैल 2022 में एलिशा हीली ऑस्ट्रेलिया, मई 2022 में तुबा हसन पाकिस्तान, जून 2022 में मैरिजान कप दक्षिण अफ्रीका, जुलाई 2022 में एम्मा लैम्ब इंग्लैंड और अगस्त 2022 में ताहलिया मैकग्राथ जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने इसी जगह पर इसीलिए इस चीज़ का कंपाइलेशन कर दिया कि आपको कहीं पर सर्च ना करना पड़े। तो आप लोग इस चीज़ को नोट मत करिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और अगली न्यूज़ आज है एमएस धोनी से रिलेटेड, जो कि हैं भारतीय टीम के पूर्व विकेट कीपर और कैप्टन एमएस धोनी, जिन्होंने भारत को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2007 के वर्ल्ड कप की बात करें, T20 वर्ल्ड कप, चाहे वो 2011 का वनडे वर्ल्ड कप हो, दोनों में एमएस धोनी की सबसे ज़्यादा भूमिका रही थी। तो न्यूज़ है एमएस धोनी से कि एमएस धोनी ने लॉन्च किया भारत में बना कैमरा ड्रोन, जिसका नाम रखा गया ड्रोनी। क्या नाम रखा गया? ड्रोनी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि आजकल स्पोर्ट्स की न्यूज़ बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन एमएस धोनी ने मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। इसका नाम ड्रोनी रखा गया है। केवल इतना सा आपको याद रखना है। हाँ, एक दो पॉइंट और याद रख सकते हैं, इसमें कई एडवांस फीचर दिए गए हैं। इसे गरुणा एरोस्पेस ने मैन्युफैक्चर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गरुणा एरोस्पेस जो है, इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर भी एमएस धोनी ही हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी एमएस धोनी से रिलेटेड पॉइंट मैंने अभी आपको बता ही दिए थे। तो बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अनुराग ठाकुर से, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। क्या होगा इसका काम? तो रोइंग, कैनोइंग और कायाइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स में एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित किया जाएगा इस पूरे के पूरे क्षेत्र को। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हिमाचल प्रदेश में इस तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर होगा, ठीक है, जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी साई और एनटीपीसी द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से इसे शुरू किया गया है। और इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो अनुराग ठाकुर ने। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि अनुराग ठाकुर आखिर कौन से केंद्रीय मंत्री के रूप में इस समय विद्यमान है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है टेनिस के महान खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से। तो आज स्पोर्ट्स की कुछ ज़्यादा न्यूज़ है,
इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन सारी न्यूज़ को रखा है। तो सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से न्यूज़ है, इन्होंने 90 नंबर का एटीपी खिताब जीत लिया है। इस पॉइंट को आप लर्न रखिएगा। एटीपी खिताब इन्होंने 90 नंबर का जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो कजाकिस्तान के अस्ताना ओपन के फाइनल में स्टेफानोस सित्सिपास पर स्ट्रेट सेट में जीत दर्ज करने के बाद इन्होंने अपना 90वां खिताब जीता है। बात करें अगर नोवाक जोकोविच की, तो सर्बिया के रहने वाले हैं। सर्बिया की राजधानी क्या है आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। इसके अलावा नोवाक जोकोविच 21 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके हैं और इस साल का इनका ये चौथा खिताब है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की करंट अफेयर अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि ओल्ड करंट अफेयर है। एसएससी सीजीएल और भी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ओल्ड करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो जैसा कि कल हम लोगों ने जून महीने को कवर कर लिया है, तो जुलाई महीने के पहले सप्ताह का पहला पार्ट लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी से एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया, जो भारतीय तटरक्षक बल हेतु एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है? तो रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय में कौन इस समय काबिज है रक्षा मंत्री के पद पर? आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। नवीनतम लेसेंट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम जिस देश में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं, ये भारत में उठाया गया था, ऐसा लेसेंट अध्ययन के अनुसार बताया गया था। नीरज चोपड़ा हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीते थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए थे? तो देवेंद्र फडणवीस नियुक्त किए गए थे। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये 1 जुलाई को मनाते हैं, किनकी याद में बनाते हैं? आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे, ठीक है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने थे एकनाथ शिंदे। आपको पता होगा उद्धव सरकार के जाने के बाद एकनाथ शिंदे वहाँ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। फिर देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ाया गया था अगले 3 महीने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया गया। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज में भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा था? तो मुंबई था। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जिसका आप बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, और ये पार्ट है स्टैटिक जीके का। तो आज स्टैटिक जीके में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम कब शुरू हुई, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को हुई। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को हुई। डीडी किसान चैनल 26 मई 2015 को। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 और आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018। अब कुछ लोग का तर्क ये हो सकता है कि सर इतने सारे पॉइंट एक क्लास में कैसे लर्न हो सकते हैं? तो आपको पीडीएफ लेनी पड़ेगी। पीडीएफ के माध्यम से आप घर में लर्न करिए इन चीज़ों को, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है रिवीजन। मैं एक बार रिवीजन इसलिए कराता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं, तो उनका भी भला हो सके। आप लास्ट के कम से कम इन 1 मिनट 2 मिनट को जरूर देखिए, जिसमें रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट, रोनाल्डो ने इतिहास रचा था फुटबॉल में। 700 गोल दागने वाले ये पहले खिलाड़ी बने, रोनाल्डो। फिर हम लोगों ने अगला पॉइंट पढ़ा, जो कि था चाइल्ड मैरिज से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज कराई जा रही हैं। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को मनाया गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में हरमनप्रीत कौर महिलाओं में और मोहम्मद रिजवान पुरुष में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए। इसके अलावा हम लोगों ने पिछले कुछ डिस्कस किए। फिर MS धोनी ने ड्रोनी नाम का कैमरा ड्रोन लॉन्च किया। अनुराग ठाकुर साहब ने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। नोवाक जोकोविच ने 90वां ATP खिताब जीता। उसके बाद हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर को किया और बाद में स्टैटिक जीके को किया। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छी क्लासेस को लेकर आ सकेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।